दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि चाइना के BRI के इनिशिएटिव से फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने क्या क्या इकदाम किए हैं अपनी तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए। आज की इस वीडियो में हम स्पेशली पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड रिलेशन को डिस्कस करेंगे और हम इस बात का जायजा लेंगे कि पाकिस्तान किस तरह चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अफ्रीकन मार्केट्स को टारगेट कर सकता है। हम आपसे ये भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी पोटेंशियल है जिसको कैपिटलाइज करके पाकिस्तान अफ्रीकन मार्केट्स में मौजूद तमाम बड़े प्लेयर्स को इन मखसूस सेक्टर्स में बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दे सकता है। अफ्रीका की मंडियां आजकल तमाम बड़े आलमी प्लेयर्स से बड़ी बड़ी हैं। मसलन इन बड़े प्लेयर्स में एक हमारे हमसाया कंट्री हिंदुस्तान है, दूसरा चाइना खुद है, क्योंकि चाइना इस अफ्रीकन मार्केट को कैप्चर करने के लिए एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 ट्रिलियन US डॉलर्स की इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि चाइना और अफ्रीका के ट्रेड को बेहतर और स्मूथ बनाया जा सके, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और दीगर सोशल वेलफेयर के कई मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। और चाइना ने मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज में अपनी आर्म्ड फोर्सेस के अड्डे भी कायम किए हैं ताकि अपने इंटरेस्ट को एक बेहतर अंदाज में महफूज बनाया जा सके, क्योंकि ये तमाम अफ्रीकन कंट्रीज पिछले कुछ सालों से इकोनॉमिक सेक्टर में बड़ी तेजी के साथ ग्रोथ कर रही है और तमाम आलमी मालियाती इदारों की जारी करदा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले चंद सालों में इन ममालिक की इकोनॉमी ग्रोथ में मजीद तेजी आएगी। यही वजह है जिसकी बिना पर चाइना इन ममालिक में इतने बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पाकिस्तान के CPEC में इन्वेस्टमेंट का मकसद भी इन्हीं में से एक है। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना के BRI यानी बेल्ट एंड रोड का वो अहम हिस्सा है जो इस तमाम प्रोजेक्ट यानी BRI की कामयाबी और नाकामी का मयार तय करेगा। चाइना के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को शुरू करने के पीछे चाइना के दो मकासद है। एक ये कि CPEC के रूट को अपनाकर स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बचा जाए, दूसरा ये कि इस BRI के प्रोजेक्ट के जरिए अपनी तिजारती सरगर्मियों को तमाम आलमी मंडियों तक इंतहाई कॉस्ट इफिशिएंट रूट्स के जरिए पहुंचाया जा सके और तमाम आलमी मंडियों में मौजूद अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठा सके। जिस रास्ते को या प्रोजेक्ट को चाइना ने अपनी तिजारती मकासद की इस्तेमाल के लिए बनाया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और कंट्री इस रूट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसा कि अगर चाइना CPEC के रास्ते पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक अपनी तिजारती सरगर्मियां फैला रहा है, तो पाकिस्तान के पास भी इतनी ही अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि वो अपनी तिजारती सामान को इसी CPEC का रूट इस्तेमाल करके चाइना की मंडियों तक अपना सामान पहुंचा सके। इस सिलसिले में चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो चुके हैं, जिनका फायदा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दोनों ममालिक को होगा। मसलन पाकिस्तान में जहां चाइना की बहुत सारी एशिया की डिमांड है, वहां चाइना में भी बहुत सारी पाकिस्तानी एशिया की डिमांड मौजूद है। जैसा कि चाइना की सबसे बड़ी फूड आइटम इम्पोर्टिंग कंट्री है और पाकिस्तान में फूड से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स को एक्सपोर्ट की सलाहियत मौजूद है। इसी तरह चाइना मिनरल्स और जेम्स की भी बड़ी आलमी मार्केट्स में शुमार होता है और पाकिस्तान इस सेक्टर में भी कुदरती ज़खायर से मालामाल कंट्री है। और इस सेक्टर में तुर्की, चाइना और सऊदी अरेबिया समेत कई ममालिक ने इसी वजह से बहुत बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट्स करने का ऐलान किया है ताकि चाइना के इस CPEC के प्रोजेक्ट से भरपूर अंदाज में फायदा उठाया जा सके। इनफैक्ट बहुत सारे चाइनीज इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान के बहुत सारे साइट्स पर काम भी शुरू किया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज के दरमियान तिजारती रवाबित की और अफ्रीकन मार्केट्स की पोटेंशियल की। अफ्रीकन कंटिनेंट 54 ममालिक पर मुश्तमिल 1.2 बिलियन आबादी पर मुश्तमिल है और इसकी इकोनॉमी तकरीबन 2.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और खास बात यह है कि इन 54 अफ्रीकन ममालिक में से अक्सर अफ्रीकन ममालिक जिनको कुछ अरसे पहले तक सवाई चंद एक दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार किया जाता था, अब इनके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के मुताबिक बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रही है। पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान अब इस वक्त तकरीबन 1.8 बिलियन से 2.2 बिलियन US डॉलर्स का तिजारत हो रहा है, मगर माहिरीन माशियात के मुताबिक चाइना की सरपरस्ती की वजह से पाकिस्तान को अब ये मौका मिला है कि अपनी तिजारत को अफ्रीकन कंट्रीज के साथ अगले 5 से 6 सालों में 2 बिलियन US डॉलर से बढ़ाकर 8 से 9 बिलियन US डॉलर्स तक बड़ी आसानी के साथ पहुंचा सकेगा। इस सिलसिले में बहुत से अफ्रीकन ममालिक ने
पाकिस्तान के साथ अपनी तिजारती मरासिम को बढ़ाने के लिए इब्तिदाई MOUs भी साइन कर चुके हैं, क्योंकि ये तमाम अफ्रीकन ममालिक अपनी एशिया को पाकिस्तान और चाइना के इश्तिराक से बनने वाले सीपे की मदद से चाइना और कार्स ममालिक तक पहुँचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कार्स ममालिक से मुराद सेंट्रल एशियाई रिपब्लिक्स हैं। ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ की मंडियों तक आज तक किसी भी कंट्री का सही मानों में रिसाई मौजूद नहीं है, सवाई रशिया और चंद एक और ममालिक है। और इन बड़ी आलमी मंडियों में कोई भी कंट्री अब आसानी के साथ अपना शेयर महफूज कर सकता है। अफ्रीकन कंट्रीज भी इन ममालिक तक रिसाई हासिल करने के लिए पाकिस्तान का ग्वादर डीप सी पोर्ट इस्तेमाल करने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं। अफ्रीकन कंट्रीज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए चाइना ने बहुत पहले ही कई मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए हैं, जिनमें सी पोर्ट, एनर्जी और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इन तमाम अफ्रीकन कंट्रीज के ग्वादर पोर्ट के इस्तेमाल से पाकिस्तान इस तमाम रीजन में एक नई माशी हब के तौर पर उभरेगा, क्योंकि चाइना भी यही चाहता है कि वो अफ्रीका से होने वाले इन तमाम कंटेनर्स को ग्वादर पोर्ट पर उतारकर सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रास्ते से चाइना इंपोर्ट करे और इन तमाम कंट्रीज को चाइना से की जाने वाली एक्सपोर्ट भी कराकोरम हाईवे से ग्वादर पहुंचेगी और फिर ग्वादर डीप सी पोर्ट से मुख्तलिफ सी रूट के जरिए इन अफ्रीकन कंट्रीज के मुख्तलिफ सी पोर्ट्स तक पहुंचाई जाएगी। पाकिस्तान ने हाल ही में अफ्रीकन ममालिक के साथ अपनी तिजारती सरगर्मियों को तेज करने के लिए इंगेज अफ्रीका के नाम से एक मुहिम का आगाज किया है। इस सिलसिले में पाकिस्तान और मुख्तलिफ अफ्रीकन ममालिक के ताउन से पहला इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों नैरोबी में मुनक्किद किया गया था, जिसमें तमाम अफ्रीकन ममालिक और दीगर एशियाई ममालिक के ट्रेड एंड कॉमर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की थी और गवर्नमेंट्स की इन नुमाइंदों के अलावा पाकिस्तान और अफ्रीका समेत मुख्तलिफ ममालिक से शोभाए जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर से मुंसलिक बड़ी तादाद में बिजनेस पर्सन्स ने भी शिरकत की और इस कॉन्फ्रेंस को तमाम आलमी इदारे एक निहायत ही कामयाब और पाकिस्तान के लिए एक माइलस्टोन करार दे रहे हैं। और इस सिलसिले की दूसरी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल हब समझा जाने वाला शहर कराची में रखा गया है, ताकि इनसे पाकिस्तान के तमाम बिजनेसमैन सही मानों में फायदा उठा सके। उस तरह की इनिशिएटिव से मुख्तलिफ ममालिक के बिजनेसमैन आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ शिराकतदारी के प्रोजेक्ट्स को फरोग देते हैं। पिछले दिनों मुनक्किद करदा इस एक कॉन्फ्रेंस के नतीजे में तकरीबन 100 से ज्यादा पाकिस्तानी बिजनेसेस को मुख्तलिफ सेक्टर्स में कई मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जिन खास सेक्टर्स को मुख्तलिफ अफ्रीकन बिजनेसमैनों की तरफ से ऑर्डर्स मिले हैं, इनकी तफसील कुछ इस तरह से है। इनमें एग्रीकल्चर सेक्टर से फ्रूट, राइस, सब्जियां और दीगर प्रोसेस फ्रूट्स के कई ऑर्डर्स मिल चुके हैं। इसी तरह कन्फेक्शनरी, फार्मा, स्पोर्ट्स, ट्रैक्टर्स, सीमेंट और लाइट इंजीनियरिंग के सेक्टर में भी कई ऑर्डर्स पाकिस्तानी कंपनी हासिल करने में कामयाब हुई हैं। इन इब्तिदाई ऑर्डर्स के बाद पाकिस्तान ने इस सिलसिले को मजीद बेहतर और एहसन अंदाज में आगे बढ़ाने का फैसला किया है। पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान तिजारत को मजीद फरोग देने के लिए इस बात की उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान अफ्रीका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन करेगा, ताकि दोनों तरफ के लोग इससे मजीद बेहतर अंदाज में मुस्तफिज हो सके। अफ्रीका और पाकिस्तान के इन तिजारती मुआहिदों में सीपेक स्पेशली चाइना के ताउन से बनने वाले ग्वादर डीप सी पोर्ट का अहम किरदार है, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज अपनी तिजारत को सेंट्रल एशिया और दूसरे एशियाई ममालिक तक फैलाने के लिए ग्वादर पोर्ट को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। और दूसरी तरफ अफ्रीका में सबसे बड़ा तिजारती शेयर होल्डर चाइना ने भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अपनी तिजारत को ग्वादर पोर्ट के जरिए करेंगे। तो इससे न सिर्फ पाकिस्तान की मैशियत का पहिया चल पड़ेगा, बल्कि इस डीप सी पोर्ट को इस्तेमाल में लाने वाले तमाम ममालिक का फायदा होगा। चाइना सालाना अफ्रीकन ममालिक से तकरीबन 1400 के करीब कंटेनर्स का सामान इंपोर्ट करता है। इसी वजह से चाइना और अफ्रीकन ममालिक के ताल्लुकात सबसे बेहतर हैं और चाइना ने इस बात का पहले ही ऐलान कर दिया है कि ईरान, अफगानिस्तान समेत अफ्रीका से होने वाले इस कार्गो को सीपेक के थ्रू इंपोर्ट किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज में मुख्तलिफ लॉजिस्टिक सेंटर्स की कायम के बारे में गौर कर रहा है, जिससे पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, स्पोर्ट गुड्स और जेम्स की इंडस्ट्री के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को इन अफ्रीकन मार्केट्स में मुतारुफ कराने में आसानी होगी। और सिर्फ अफ्रीका के इस बढ़ते हुए डिमांड से
पाकिस्तान एक बड़ी मिकदार में ज़र मुबादला कमाने में आसानी के साथ कामयाब हो जाएगा। 2018 तक अफ्रीका का ग्लोबल ट्रेड 1.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का था, जो कि बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास बड़े हिजम के ट्रेड से एक बड़ा शेयर हासिल करने की सलाहियत मौजूद है और पाकिस्तान इस सिलसिले को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ अफ्रीकन ममालिक में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज को फोकस करके इनको बेहतर अंदाज में हल करने के वास्ते अपने काउंसलर्स की तादाद को बढ़ाकर 4 से 14 करने का फैसला किया है। इससे दोनों तरफ के बिजनेसमैनों को एक दूसरे के यहाँ मौजूद तिजारती मौक़ों से फायदा उठाने में आसानी होगी और नतीजा दोनों के दरमियान इक़्तिसादी रवाबितों को फरोग़ मिलेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।